नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 16 अप्रैल 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। हस्त नक्षत्र प्रातः 8:40 तक है और इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। हर्षण योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और रात्रि 8:01 तक, और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज चैत्र पूर्णिमा है। श्री हनुमान जी की आराधना का दिन, हनुमान जन्मोत्सव है। आज भक्तगण बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ हनुमान जी के जन्म का उत्सव मनाएंगे। आज का दिव्य महाप्रयोग भी बड़ा ही दिव्य है, बेहद ज्ञानवर्धक। तो आज के दिव्य महाप्रयोग की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य, बुध और राहु ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा कन्या राशि में है, केतु तुला राशि में और शनि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और मंगल युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वही देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए स्वयं के नक्षत्र और इसके पश्चात फिर पूरे दिन आज मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। तो शनिवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। हालांकि चंद्रमा गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं, यानी गुरु की दृष्टि रूपी अंकुश है, पर फिर भी शनिदेव के नक्षत्र में है ये चंद्रमा, और पूर्णिमा के चंद्रमा बेहद बलवान। सो ये कहीं ना कहीं उन्माद, मारपीट, क्रोध, विस्फोट की स्थिति को उत्पन्न कराने वाले बनेंगे। जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें। कौन सा कार्य आपको करना है आज और कौन सा कार्य आज आपको नहीं करना, किन मामलों में आज आपको विशेष रूप से सावधान रहना है, कब कौन सी बात कहां किस स्थिति में कहनी है, कहां नहीं कहनी, इन सभी बातों की चर्चा आज, आपके पूरे दिन की चर्चा। कौन सा उपाय करना है जिससे आज आपका दिन श्रेष्ठ बन जाए, आने वाला समय आपका श्रेष्ठ बन जाए, इन सभी विषयों की बातों की चर्चा आगे हम और राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक और राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले चर्चा हम करेंगे 21 अप्रैल दिन गुरुवार के मुहूर्त की। सबसे पहला मुहूर्त है प्रसूतिका स्नान का, जो प्रातः 8 बजे से प्रातः 9:10 तक है। कन्या वर्ण और वर वर्ण का मुहूर्त है प्रातः 6:52 से दिन में 11:02 तक। इस मुहूर्त का लाभ उठाइए। सगाई इत्यादि करनी है, वर्ण करना है तो वो कर सकते हैं। भूमि क्रय विक्रय करना है, खरीदना है, बेचना है, दोनों के लिए मुहूर्त 10:20 से दोपहर 12:10 के बीच का है। और मुकदमे से संबंधित कोई कार्य है, कोर्ट कचहरी में कुछ काम करना है, इससे संबंधित वकील से मिलना है, या जो भी काम है, ये सारे काम करने के लिए आज दिन में 11:10 से दोपहर 12:40 के बीच का मुहूर्त है। और साथ ही साथ रोग से मुक्ति का भी स्नान है प्रातः 7 बजे से 9:20 तक। बस स्नान की विधि आप जानते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप अस्वस्थ हैं
तो ये एक बार नहीं है कि एक बार आपने स्नान कर लिया आप दोबारा नहीं करना है, जब जब मौका आए तब तब करिए। तो जल में वही नीम की पत्ती डाल करके और उसी से स्नान कर लीजिएगा। और बोरवेल इत्यादि लगवाना है तो प्रातः 6:38 से 8:43 के बीच मुहूर्त आपको मिल रहा है। जनेऊ उपनयन का भी मुहूर्त है, बहुत मजबूत मुहूर्त तो नहीं है लेकिन है, प्रातः 6:50 से 8:42 तक। और इसी दौरान दीक्षा ग्रहण का भी मुहूर्त मिल रहा है, यानी आपके गुरु से आप दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो 6:50 से 8:42 के बीच मुहूर्त है। प्रिय दर्शकों, गोचर में नवों ग्रह अप्रैल माह में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी इन ग्रहों में अगर देखा जाए तो शनिदेव अभी बाकी हैं, बाकी के लगभग सभी ग्रहों का हो गया। चंद्रमा का हर 2 दिन पर होता है, बाकी के सभी ग्रहों का हो गया। इस दौरान शुक्र भी 31 को हुए थे और फिर हो ही जाएंगे इसी महीने में। तो देखा जाए तो बुध 2 बार और शुक्र भी, इस माने 9 ग्रहों का परिवर्तन। लेकिन मूलतः देवगुरु बृहस्पति, राहु और शनिदेव ये किसी भी राशि पर दीर्घ काल तक गोचर करते हैं, तो इनका परिवर्तन आपके जीवन में क्या परेशानी, क्या अच्छाई, कैसी स्थिति लेकर के आ रहा है, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। शनिदेव की बाकी है जिसे आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पूर्व ही आज हम नवों ग्रहों के इस अप्रैल माह में नवों ग्रहों के इस परिवर्तन से प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसकी एक सटीक सारगर्भित चर्चा हम आज करेंगे, ठीक रात्रि 8 बजे। तो वो कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा। अब आज के विषय की ओर चलते हैं। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म अद्भुत है। सनातन धर्म में हर चीज की क्या अद्भुत व्याख्या की गई है, क्या जबरदस्त चीजें बताई गई हैं। आप लोगों ने, अगर आप लोग अपने घर पर पूजा पाठ करते हैं, कलश स्थापन करते हैं, तो आप कलश स्थापन में देखे होंगे पंडित जी एक चीज डालते हैं या मांगते हैं, लिखते हैं सप्त मृत्तिका, यानी 7 जगह की मिट्टी। असल में प्रश्न खड़ा होता है कि इन 7 जगह की मिट्टियों की आवश्यकता क्या है, क्यों 7 जगह की मिट्टी हम ला करके बेवजह परेशानी उठाएं। एक इसका तर्क आपको समझाता हूं। इस 7 जगह की मिट्टियां हैं कौन कौन, तो सबसे पहले नाम सुनिए। अश्वस्थानात, अश्वशाला घुड़साल जहां घोड़े रहते हैं वहां की मिट्टी। गजस्थानात, जहां हाथी रहते हैं वहां की मिट्टी। अश्वस्थानात, गजस्थानात, बल्मीकात, संगमात, हृदात। बल्मीक कहते हैं चूहा जहां रहते हैं, चूहे मिट्टी को खोद करके मिट्टी निकाल देते हैं, उसी को बल्मीक कहा जाता है। हृदात, हृद कहते हैं पोखरे को, पोखरे का की मिट्टी जो है। संगम, इलाहाबाद, अब प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज में जो गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिश्रण है वो संगम की मिट्टी। राजद्वाराश्च गोष्ठाश्च, राजद्वार राजा के दरवाजे की मिट्टी और गोष्ठ गौशाले की मिट्टी। ये 7 मिट्टियों को कहा जाता है कि कलश में ला करके डालना है। बड़ा अद्भुत इसके पीछे का तर्क है। केवल मिट्टी डाल दिया ये इसका मतलब नहीं है। सबसे पहले देखिए, कहा अश्वस्थानात, घोड़े के अंदर ऊर्जा शक्ति सबसे ज्यादा है, वो ऊर्जा का प्रतीक है। मानव जीवन में सफलता के लिए सबसे पहली जो सीढ़ी है, अगर आप बुलंदी छूना चाहते हैं तो कल्पना के अलावा आपको ऊर्जा, प्रयत्न करना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। घोड़ा ऊर्जा का प्रतीक है, उस स्थान की मिट्टी। जाहिर सी बात है जिस जगह से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है वो पूजनीय हुई, तो अश्वशाला की, हाथी जहां रहते हों उस जगह की मिट्टी को घर में ला करके डालना, पूजा। हाथी ऐश्वर्य, श्रेय, समृद्धि की सूचना है। किसके दरवाजे पर हाथी बंधे रहते हैं, कहते हैं हाथी बंधा हुआ है उनके दरवाजे पर, यह समृद्धि की सूचना है। सप्तमृत्तिका अद्भुत है। इसके पश्चात जब आप मेहनत करेंगे तो आपके पास समृद्धि आएगी। बल्मीक, ये क्यों? चूहा तर्क का प्रतीक है। जो चूहा मिट्टी को खोद खोद करके एकदम बुरादे जैसी मिट्टी बना देता है। कर्ज,
ऋण, रोग, परेशानी सबको खोद खोद के बाहर निकाल दे और अपने लिए जगह साफ सुथरा बना दे। शत्रुओं के बेड़े में सेंध लगा दे, यानी आपके जीवन काल में जो कष्ट, परेशानी रूपी शत्रु हैं उनके बेड़े में सेंध लगा करके जगह अपने लिए बना दे। हृद पोखरे को कहते हैं। संगमात, बल्मीकात, संगमात हृदात, पहले संगम फिर पोखरा। संगम का मतलब होता है संबंध, जुड़ाव, जहां प्रेम बना रहे, जहां जुड़ाव बना रहे, परिवार के मध्य जुड़ाव हो, जिस जगह पर ये चीजें आए वहां पर जुड़ाव हो जाए। पोखरा संचय को कहते हैं। पोखरे का जल कहीं जाता नहीं, संचित रहता है। धन आया पर संचित न हो रहा हो। हृद, राजद्वार, अब ये सब कुछ आपके पास है लेकिन कोर्ट कचहरी लगी हुई है, परेशानी लगी हुई है। याद है आपको एक तंत्र प्रयोग आपको मैंने बताया था और राजद्वार की मिट्टी से कोर्ट कचहरी से मुक्ति की बात कही थी। असल में सप्त मृत्तिकाओं से अद्भुत तंत्र प्रयोग किए जाते हैं, तो राजद्वार की मिट्टी इसीलिए मैंने बताई थी। जिस घर में हो वहां उस घर के जातक को कोर्ट कचहरी इत्यादि से बचाया जाए। ये पूजा पाठ में आपके डलवाया जाता है लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं है। और फिर इसके बाद अंत में जब सब कुछ आपके पास है तो शांति भी चाहिए। जब शांति होगी तभी तो हम मोक्ष के रास्ते बना पाएंगे, या शांति जब होगी तभी तो हम धर्म के पथ पर चल सकेंगे और धर्म से तभी तो हमें सुख मिलेगा। तो उसके लिए कहा गौशाला की मिट्टी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद कहा कि फिर अब अंत में गौशाले की मिट्टी ले आओ। ये सातों मिट्टियों को मिलाकर के और तब कलश स्थापन किया जाता है, कलश की पूजा की जाती है। आमतौर पर जब आप करते हैं तो संभव है कि बहुत चीजें आपको नहीं बताई जाती और आप नहीं भी जानते हैं, लेकिन इसका असल में यह मतलब होता है। आपको एक तंत्र प्रयोग मैं पहले के दिनों में बता चुका हूं, राजद्वार की मिट्टी वाला। कोर्ट कचहरी इत्यादि से आप बचे हुए हैं, राजदंड भोग रहे हैं, उससे बचाव का। शीघ्र ही बाकी के 6 मिट्टियों से आपके जीवन में कैसे विकास होने वाला है, इससे संबंधित भी प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है और ये चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में, प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में और इसके पश्चात फिर मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। तो शनिवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का होना, आपकी राशि से षष्ठ में होना, विशेष रूप से मेष राशि के जितने भी आज जातक हैं सतर्क रहें, सावधान रहें और साथ ही साथ अफवाहों से दूर रहें। अफवाह फैलने और फैलाने की स्थिति से दूर रहें। आज किसी न किसी दुर्घटना में आप सम्मिलित हो सकते हैं और संभव है कि मान सम्मान को, छवि को हानि पहुंचे या किसी तरह से आप परेशानी में भी पड़ें। तो आपको बहुत सचेत, सतर्क और सावधान रहना है। अगर आप सावधान रहते हैं तब कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिन सकारात्मक भी है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए केवल नकारात्मकता है। अगर छुट्टी नहीं है, कार्यस्थल पर है, तो अधिकारियों से आज आपको सहयोग और मदद प्राप्त होगा। आज आपके दुश्मनों की संख्या या उनकी लिस्ट लंबी होने वाली है, परंतु अगर आप कोई निर्णय नहीं करते तो वो खुद ब खुद हार जाएंगे, वो आपके सम्मुख खड़े नहीं होंगे। लेकिन अब आप स्वयं ही गलती कर लें तब तो बात ही अलग है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, निवेश का आपको फायदा मिलने वाला है। किसी से बातचीत करने भर में भी आज बहस की संभावना है, तो बहुत ज्यादा सोच समझ करके ही बातचीत करना है। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है, संबंध में मजबूती और स्थायित्व आने वाला है। दाम्पत्य जीवन भी सामान्य है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उहापोह भरा समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, व्यर्थ ही है आपके लिए, या यूं कहें कि व्यर्थ जाने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज परेशानी है, चाहे चोट चपेट की घटना हो या किसी न किसी तरह के विवाद का आप हिस्सा बन जाएं, इससे आपको सावधान रहना है। हल्का और सादा भोजन भी करिएगा। आज हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए। आज बहुत भीड़ होगी पर हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए और 41 घी का दिया हनुमान जी को अर्पित करिए। घी का 41 दिया। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज 6 है। लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात अगर हम वृषभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना और
प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए स्वयं के नक्षत्र में और इसके पश्चात फिर ये मंगल के नक्षत्र में होंगे। तो शनिवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में संचरण करे ये चंद्रमा बढ़िया है आपके लिए। वेतन वृद्धि या कहीं ना कहीं और किसी तरह से धनागमन या कहीं पैसा फंसा हुआ था वो धन वापस आ सकता है। बहुत दिनों से रुका हुआ कोई काम बन सकता है। हालांकि आज आपके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, पेट में जलन इत्यादि की शिकायत के रूप में रह सकती है। किसी भी तरह के शल्य कर्म से जुड़ने वाले हैं या कोई ऑपरेशन इत्यादि कराने वाले हैं तो हो सके तो आज तो आपको नहीं ही कराना चाहिए। साथ ही साथ आज बड़े भाई से थोड़ी तूतू मैमे या किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाली है, सावधान रहिए। कार्यक्षेत्र में हो सकता है आपसे कोई कागज इधर उधर हो जाए तो उसके लिए भी सतर्क रहिएगा। उच्चाधिकारियों की थोड़ी डांट भी आपको पड़ सकती है। और अगर कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो पूरी तरह से तत्पर और तैयार होकर के जाइए, आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। किसी भी तरह के निवेश इत्यादि के बारे में आपको पूरी तरह सतर्क और सावधान रहना है। और जो लोग कमीशन से जुड़ा काम करते हैं उनके लिए भी लाभ का दिन है। प्रेम संबंध के लिए दिन है तो ठीक, लेकिन किसी न किसी बात को लेकर के प्रेमी से तूतू मैं होने वाली है। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। रिश्ते में अगर कोई परेशानी चल रही थी तो वो दूर हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है और सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग, पेट में जलन इत्यादि से संबंधित परेशानी और वाहन चलाते हैं तो भी सावधानी आज आप बरतिएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाइए। आज हनुमान जी की आराधना का दिन है, उनकी आराधना करिए। सुंदर कांड का उनको पाठ सुनाइए। हो सके तो तुलसी की माला भी अर्पित करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मिथुन के जातकों के लिए देखा जाए तो चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना, मंगल के नक्षत्र में होंगे, सुगृह कलह की स्थिति उत्पन्न करेंगे। आज का दिन आपके लिए ठीक नहीं है। परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी और एक के बाद एक छोटी मोटी लगातार परेशानियां आएंगी। हर कार्य के पूरा होने में बाधा साफ साफ दिख रहा है। व्यस्तता होने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद जो परिणाम आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। लंबी यात्रा पर जाने से बचिए। नौकरी करने वाले लोगों के लिए दिन सामान्य है। करियर को लेकर के आज थोड़ी चिंता रहेगी। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। किसी न किसी कानूनी अड़चन में फंस सकते हैं, सोच समझ करके बोलिएगा। और धन से जुड़े मामलों में आज कोई फैसला जल्दबाजी में मत करिएगा। कोई भी बड़ा डिसीजन आज आपको नहीं लेना चाहिए। दाम्पत्य जीवन वैसे तो सामान्य दिखाई पड़ रहा है, लेकिन संभव है कि बाहर का गुस्सा, दूसरों का गुस्सा आप जीवन साथी पर निकाल सकते हैं। प्रेमियों के लिए आज अनबन भरा है दिन और किसी भी स्थिति में आज मिथुन राशि के जातक अपने आप को जितना हो सके शांत रखें। शांति में ही सुरक्षा है। विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहने वाला है दिन। मन पढ़ाई में लगेगा, हालांकि ध्यान भटकता रहेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज स्वास्थ्य भी आज आपका बिगड़ सकता है। तिल तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में जाकर के 7 दिया जलाइए और बजरंग बाण का पाठ करिए। हो सके मौका मिले तो हनुमान जी के मंदिर की 51 परिक्रमा भी करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। कर्क के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में होना दिन खास है आपके लिए। इसमें कहीं कोई दिन दिक्कत, संशय नहीं कि दिन शुभ है। और छोटी मोटी परेशानियां तो आज आपको रोक नहीं पाएंगी। जरूरत पड़ने पर मदद भी आपको मिलेगा और आपके सारे काम वक्त से पहले ही पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी आप रहेंगे, जहां भी आप प्रयत्न करेंगे, आपको सफलता मिलने वाली है। कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन हर तरह से आपका बढ़िया है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए, आपको फायदा मिलेगा। परंतु किसी को धन उधार मत दीजिए। प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो कोई उलझन थी तो सुलझने वाली है। विद्यार्थियों को अगर संशय है तो अपने मित्र से, सीनियर से एक बार जरूर विचार विमर्श कर लेना चाहिए। एक ही विषय पर ध्यान दीजिए। वैसे दिन थोड़ा सा संशय लाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति बनने और बढ़ने वाली है। आपको आने वाले दिनों में शनि की ढैया लगने वाली है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए। आज हनुमान जी की विधिवत आराधना करिए और हो सके तो हनुमान जी की प्रतिमा पर पंचामृत अर्पित करिए। हनुमान बाहुक का 3 पाठ और हनुमान जी की 51 परिक्रमा करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। सिंह के लिए द्वितीय का चंद्रमा, आज आपको विशेष सतर्क और सावधान रहना है। अपने गुस्से पर काबू रखना है। आज क्रोध में, भावावेश में और दूसरों की बातों में आकर के अपना अहित कर सकते हैं। मंगल के नक्षत्र में आज चंद्रमा का होना, शनिवार का दिन, बहुत हद तक संभव है कि आप किसी मुसीबत में पड़ जाएं। सावधान रहिए। कार्यस्थल पर अगर हैं तो वहां भी आपको बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहना है। वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा। छोटी मोटी परेशानियां आपकी बनी ही रहेंगी। तो वहीं देखा जाए तो कार्य में बाधा भी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। हाँ, यह है कि धन के मामले में कोई चिंता नहीं है। धन संचित भी होगा और जरूरत पड़ने पर धन प्राप्त भी हो जाएगा। धन के कारण कोई काम नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं
परेशानी, थोड़ी टेंशन इत्यादि है, सतर्क रहना है। अपने राज की बात को हर किसी से शेयर मत करिएगा, हर किसी पर भरोसा मत करिएगा। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। किसी प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में भाग ले रहे हैं तो सफलता आपको मिलने वाली है, आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द इत्यादि से संबंधित परेशानी हो सकती है। अगर संभव हो आपसे तो आज 108 पाठ हनुमान चालीसा का करिए, नहीं तो बंदरों को गुड़ और चना दीजिए। ये सब नहीं कर सकते हैं तो फिर 41 घी का दिया हनुमान जी के मंदिर में जाकर के जलाइए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। कन्या की बात करूं तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे थोड़ी देर तक अपने, और इसके बाद पश्चात मंगल के नक्षत्र में, आपके लिए भी दिन कोई बहुत अच्छा नहीं है। हर क्षेत्र से छोटी मोटी परेशानी आ रही हैं। फायदे की जगह दिक्कत और किसी मुसीबत में फंस या फंसा दिए जाएंगे, तो बड़ा सचेत रहिएगा। करेगा कोई और, भरना पड़ेगा आपको। कार्यस्थल पर बहुत ज्यादा बड़बोलापन दिखावा आपको नहीं करना है। तो वहीं अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत से पीछे मत हटिए, अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार बनिए और दूसरों के कार्यों में दखल देने से बचिए। प्रेम संबंध की बात करी जाए तो प्रेम संबंध में भी आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। किसी की बातों में, विशेषकर किसी तीसरे की बात में आकर के संभव है कि अपने प्रेमी के ऊपर आप शक कर लें। मिल करके बातचीत करके गलतफहमी दूर करने का प्रयत्न करिएगा। और विद्यार्थी आज पढ़ाई में रुकावट, कंफ्यूजन महसूस करेंगे। सीनियर्स से मदद लीजिए, अपने शिक्षक से बातचीत करिए, आपका संशय, आपका कंफ्यूजन दूर होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद से संबंधित परेशानी, बेचैनी, कुल मिलाकर के आज कन्या राशि के जातकों को एक ही बात कहूंगा, आज करेगा कोई और, भरेंगे आप। यानी गलती किसी और की होगी, दोष आपके ऊपर लगेगा। हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा अर्पित करिए, लाल रंग का। हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा, श्री राम लिखा हुआ, लिखी हुई ऐसी हो, श्री राम लिखा हुआ हो, जय श्री राम, या राम लिखा हुआ हो, ऐसी ध्वजा हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करिए, लाभ आपको मिलेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तुला के जातकों की बात करूं तो 12वें का चंद्रमा, आपको भी बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहना है। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम में नहीं करना है। अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए और अफवाहों से मत जुड़िए। सकारात्मक सोच बनाइए। दिन को शांति से कैसे व्यतीत करना है इस पर ध्यान दीजिए और कोशिश करते रहिए, आपको सफलता मिलेगी। इंटरनेट पर अगर आप हैं तो कोई भी ऐसा कार्य मत करिएगा। इंटरनेट के जरिए अगर कोई लेन देन कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा। आज आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और किसी को भी अपनी कोई गुप्त बात मत बताइए। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए आज थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। यात्रा आपके लिए सुखद नहीं है। अगर यात्रा कर रहे हैं तो दुर्घटना की संभावना प्रबल है। विवाद की स्थिति भी बनेगी, तो जरा सावधान रहिए। और कोई बड़ा कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो आज आपको करने से मैं मना कर रहा हूं। प्रेमी से मुलाकात के लिए दिन सामान्यतः ठीक है और विद्यार्थी वर्ग परेशान रहेंगे, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना जरूरी है। आलस्य, थकान और नींद की कमी आज आपको साफ साफ महसूस होगी। आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हो सके तो 21 या 51 पाठ करिए और साथ ही साथ हनुमान जी की 51 परिक्रमा भी करिए, हनुमान जी के मंदिर की। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। वृश्चिक के जातकों की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना, चंद्रमा स्वयं और उसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे। दिन ठीक है। स्वास्थ्य का ख्याल आपको भी रखना है। चोट चपेट की घटना, पेट में जलन, लेकिन बाकी मामलों में धन लाभ, पूर्वानुमान आपका सही। दिन शुभ है, फायदा देने वाला है, या यूं कहें कि समय आपके पक्ष में है, आपको फायदा उठाना चाहिए। मन आपका खुश रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है, तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। बिना सोचे समझे बोलने से आज आपको बचना चाहिए। जीवन साथी से भी बेवजह विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इससे आपको सतर्क रहिए, सावधान रहिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक, विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में पेट का ख्याल रख लीजिएगा और कहीं भी कंफ्यूजन हो तो बातचीत करके कंफ्यूजन को दूर करिएगा। स्वास्थ्य में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसका ध्यान रखिए और पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। सुंदर कांड का पाठ आज हनुमान जी को सुनाइए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और चर्चा अगर हम धनु की करें तो धनुराशि के जातकों के लिए भी आज का दिन अत्यंत शुभ रहने वाला है। अगर किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा हैं आप तो जरूर बनिए, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सावधान रहिएगा। आज मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा है और शनिवार का दिन है।
वातावरण में उग्रता की स्थिति है तो सावधान रहिए। किसी दोस्त से मुलाकात आपकी हो सकती है, पिता से सहयोग मिलेगा, थोड़े से प्रयास से आपके हर काम बनने वाले हैं, समाज में मान सम्मान बढ़ने वाला है, कार्यस्थल पर आज काम की अधिकता होगी अगर आप कार्यस्थल पर हैं, कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। और करियर के प्रति कोई चिंता थी तो चिंतित होने की जरूरत नहीं, बस करियर को लेकर के सावधान रहिएगा। व्यापारियों के लिए दिन धन लाभ कराने वाला है, धन लाभ की स्थिति है और नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। जल्दबाजी में और तुरंत कोई फैसला मत करिए, बहुत सोच समझ करके विचार करके फैसला लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रेम संबंध के लिए दिन अत्यंत शुभ और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा है। कोई नया कोर्स इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के अगर रोगी हैं तो आपको राहत मिलने वाली है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी की परिक्रमा करिए, हो सके तो 108 परिक्रमा और साथ ही साथ राम नाम का जप करते हुए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और साथ ही साथ बात अगर हम मकर की करें तो भाग्य का साथ तो है परंतु वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। धनलाभ की स्थिति है परंतु आपके व्यवहार से लोग हो सकता है बुरा भी माने, आपके शत्रु भी बने। सो आज ऐसा व्यवहार मत किसी से के साथ करिए कि सामने वाला आपसे ना उम्मीद हो जाए, सामने वाला आपका शत्रु बन जाए। धन की चिंता मत करिएगा, धन आएगा, काम भी बनेगा। माता पिता भाई बहन सबके साथ जरा प्यार से पेश आइए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग, आज दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ही कहूंगा। धन संबंधी कोई चिंता आपको नहीं होने वाली है, धन संबंधी जो सहयोग चाहिए वो मिल जाएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, कोई गैर कानूनी काम मत करिए, उसमें सम्मिलित मत होइएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज आपको सावधानी बनाए रखने की आवश्यकता है। प्रेमी का मूड आज ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा और विद्यार्थियों को अवश्य ही सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, संभव है दांतों में दर्द से संबंधित तकलीफ हो। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करिए, हो सके तो हनुमान जी का वस्त्र अगर आप दे सकें तो हनुमान जी का वस्त्र अपनी तरफ से दीजिए। 11 सुंदर कांड का पुस्तक मंदिर में दान करिए और हनुमान जी की परिक्रमा भी करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। कुंभ के जातकों की अगर हम चर्चा करें तो चंद्रमा का राशि से अष्टम में होना और मंगल के नक्षत्र में, बहुत शांत रहना है। छुट्टी है तो घर में ही रहने का प्रयत्न करिएगा, हनुमान जी की आराधना करिएगा। जीवन साथी मित्र जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी सलाह लेने में तनिक भी संकोच मत करिएगा। और कार्यस्थल पर है तो ठीक है, आपका प्रभाव अवश्य सकारात्मक होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुसीबत आपके दरवाजे पर आज खड़ी रहने वाली है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा, व्यापार में छोटी मोटी परेशानी बनी ही रहने वाली है। नए कारोबार की अगर रूपरेखा आपके मन में है तो रूपरेखा तैयार करिए, परंतु उसमें भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी बाधा परेशानी आने वाली है। 8वें का चंद्रमा जो कि मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहा है, अचानक धनहानि परेशानी में आपको डालेगा, सावधान रहिए। दाम्पत्य जीवन में भी छोटी मोटी परेशानी, मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत शुभ नहीं कहूंगा, हालांकि कहीं ना कहीं आपको प्रेमी या जीवन साथी की भावनाओं को अवश्य ही समझने का प्रयत्न करना है। और विद्यार्थी की बात करूं तो मेहनत अधिक से अधिक आपको करनी होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द, बदन दर्द से संबंधित शिकायत परेशानी संभव है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए और 1.25 किलो लड्डू हनुमान जी के यहाँ भोग लगाइए, वहीं बांट दीजिए और साथ ही साथ सुंदर कांड का पाठ भी हनुमान जी को सुनाइए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर क्रीम है। मीन के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना ठीक है दिन, योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन, व्यापारिक दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से कहीं कोई तनाव परेशानी थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। लक्ष्य पर अपने अगर ध्यान रख करके आगे बढ़े तो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा और पूर्व से चली आ रही कोई समस्या या कोई परेशानी थी तो समझ लीजिए उसका भी समाधान होने वाला है। विवाद से में पड़ने से आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, कोई गलतफहमी थी वो दूर हो जाएगी। और प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। यानी कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। बस ध्यान रखिए कि चाहे वो प्रेमी हो, चाहे माता पिता, जीवन साथी, इनका अपमान मत करिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, पढ़ाई में आपका ध्यान कम ही लगेगा लेकिन सफलता आपको मिलेगी, दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन, पेट से संबंधित रोग की संभावना है। और आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, उनके सम्मुख घी का दिया जला करके 21 हनुमान चालीसा का पाठ करिए, नहीं साइड में भी बैठ के कर सकते हैं। लकी अंक 2, लकी कलर पीला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।